शुरू करें? चलो, आज हम लोग को पढ़ना है भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा। अब दिमाग में ये बातें आती हैं कि हमें इन सब चीजों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे जुड़ा हुआ है, हम इसको जोड़ के दिखाने के प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप लोग इसको दैनिक जीवन से जोड़िए। गणित को अगर दैनिक जीवन से जोड़ दिया जाता है उसको समझने और समझाने में थोड़ा सा आसानी मिलती है, इसलिए इसको हम आपके दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। भिन्न का अर्थ मतलब होता है टुकड़ा। अब सपोज दैट मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी ने रोटी बनाया और मम्मी के दो बेटे हैं, एक सचिन और एक विपिन। मम्मी के दो बेटे हैं, एक सचिन और एक विपिन। मम्मी ने एक रोटी बनाया है, अब मम्मी को दोनों बेटों को बराबर बराबर रोटी देना है, तो मम्मी ने क्या कहा, दोनों रोटी को बराबरी से तोड़ दिया बराबर हिस्सों में। तो एक आधा ये सचिन को मिल गया और आधा रोटी विपिन को मिल गया। आधा और आधा मिलाकर के क्या हो गया, पूरी रोटी मिल गई। आधी और आधी रोटी मिलाकर के पूरी रोटी हो गई। इसी आधी को हम लोग कहते हैं 1/2 और इस आधे को हम लोग कहते हैं 1/2। आधा और आधा मिलकर के कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए सचिन के पास एक भाई और दो बहनें हों, दो दीदी लोग हों। तो मान लीजिए सचिन है, विपिन है, इनकी सचिन की बड़ी दीदी है और सचिन की दूसरी दीदी बड़ी दीदी है। अब मम्मी के पास एक फिर समस्या आई। मम्मी ने कहा हमारे पास 4 बच्चे हैं, हमें रोटी देना है। अब हमारे पास रोटी 1 है और खाने वाले 4 हैं, अब हम कैसे रोटी दें? तो मम्मी ने तुरंत उस रोटी को 4 टुकड़े में बराबर बराबर बांटा और एक टुकड़ा सचिन को दे दिया, एक टुकड़ा विपिन को दे दिया, एक टुकड़ा पहली दीदी को दे दिया सचिन के, और एक टुकड़ा सचिन की दूसरी दीदी को दे दिया। यहाँ से हमको समझ में आया कि हमारे पास 1/4 रोटी थी। 1/4 रोटी सचिन को मिला, 1/4 रोटी विपिन को मिला, 1/4 रोटी फिर सचिन की दीदी को मिला, 1/4 रोटी सचिन की दूसरी दीदी को मिला। इन सबको जोड़ देने के बाद, मिला देने के बाद फिर से हमारे पास एक रोटी तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4 मिलाने के बाद फिर से एक रोटी बनके तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा ब्लॉक्स बना करके देखा। यहाँ हमारे पास 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। पहले बार हम रंगे हुए ब्लॉक्स की बात करते हैं। कुल ब्लॉक्स की संख्या हमारे पास कितने हैं, 4। रंगे हुए ब्लॉक्स कितने, 1। इसको अगर भिन्न में लिखा हो, रंगे हुए ब्लॉक्स को भिन्न में प्रदर्शित करिए तो आप कहेंगे 1/4। रंगा हुआ ब्लॉक्स 1 और टोटल ब्लॉक्स की संख्या 4। अब यहाँ पे अगर बात करना हो बिना रंगे हुए ब्लॉक्स, तो बिना रंगे हुए ब्लॉक्स 3 और टोटल ब्लॉक्स कितने, 4। तो भिन्न में इसको लिखा जाएगा 3/4। अब भिन्न जब हमारे पास बन गया, भिन्न में बातें 2 होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे वाले को हर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहा जाता है। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं अंग्रेजी में, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। फिर बात करते हैं भिन्न। अगर हमारे पास हो गया, भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। उचित भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है। अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। जैसे कि 1/3, 2/3, 4/6, 5/7। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो अंश है, अंश माने ऊपर वाला न्यूमरेटर, वो क्या है, आपके हर से छोटा है। सारे भिन्न में क्या है, अंश आपका हर से छोटा है। इसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे या प्रॉपर फ्रैक्शन में कहा जाता है। फिर दूसरा हमारे पास आता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इसको अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। अंश क्या होता है, हर से बड़ा होता है। जब अंश हर से बड़ा होता है, जैसे कि 3 हमारे पास अंश है और हर हमारा 2 है, अंश हर से छोटा, ये कौन सा भिन्न हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ऐसे 5/3, 7/3 जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं हमारे, उनको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। बदलने के लिए आप इसको बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको हमारे पास है 3/2, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो हमने 3 को 2 से भाग दे दिया। 3 को 2 से भाग दे दिया। भाग कितनी बार, एक बार गया, तो एक शेष बच गया। कितनी बार भाग गया, एक बार गया, शेष कितना बचा, 1। तो 3/2 को अगर हम लोग बदले मिक्स फ्रैक्शन में, 1 सही 1/2। ऐसे दूसरा भिन्न हमने पकड़ा 7/2। 7/2 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो हमने क्या किया, 7 को 2 से भाग दे दिया।
7 का 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 से कम या 7 से बराबर रहे। तो कोई भी पहाड़ा 2 का ऐसा नहीं है जो 7 के बराबर हो। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 7 से कम आए। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 6 आया, तो 7 में से 6 निकाला, 1 बचा। तो इसको भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखने जाएंगे तो 3 सही 1/2, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन।